Okay, let's see this question. In a series LR circuit, एक सीरीज LR सर्किट हमें दिया हुआ है जिसकी पावर 400 वॉट इज डिसिपेटेड फ्रॉम अ सोर्स ऑफ 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज, then the power factor of the circuit is 0.8. ठीक है. In order to bring the power factor to unity, capacitor of value C is added to in series with the L and R, taking the value of C as n upon 3 pi microfarad. The value of n की वैल्यू हमें बेसिकली कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें निकालनी है कि कितना कैपेसिटर कितनी कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस हम ऐड करें कि पावर फैक्टर यूनिटी हो जाए. शुरुआत में LR सर्किट हमें दिया हुआ था, तो कंसेप्ट हम लोग यहां पर यूज करेंगे, दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ पावर एंड पावर फैक्टर. चलिए, हमें पावर दी हुई है शुरुआत में, कितनी दी हुई है 400 वोट. अच्छा, इस पावर को मैं क्या लिख सकता हूं, Vrms IRMS इंटू कॉस फाई. ठीक है, Vrms मुझे दिया हुआ है कितना 250 इंटू IRMS इंटू कॉस फाई कितना दे रखा है 0.8. पावर फैक्टर में दिया हुआ है कितना 0.8 इज इक्वल टू 400 इज इक्वल टू 400. तो यहां से हम अगर IRMS निकालें तो IRMS हो जाएगा 400 अपॉन 250 इंटू 0.8, मतलब 10 को मैं ऊपर ले जाता हूं. ठीक है, जीरो से यहां पर जीरो कैंसिल आउट हो जाता है. 25 से अगर कैंसिल आउट करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम्स, 100 होता है 4 टाइम्स, तो 400 हो जाएगा कितने टाइम्स 16 टाइम्स. ये यहां से कितनी बार, 2 बार कैंसिल आउट, तो IRMS हो गया कितना यहां पर 2 एम्पियर. IRMS यहां पर कितना हो जाएगा 2 एम्पियर मेरे पास आया. अच्छा ठीक है, अगर IRMS यहां पर मेरे पास 2 एम्पियर आता है तो मैं अगेन पावर को क्या लिख सकता हूं, अगेन पावर को IRMS के टर्म्स में लिखूं तो IRMS इंटू आर, IRMS स्क्वायर इंटू आर में यहां पर लिख सकता हूं. तो पावर तो मेरे पास कितनी है 400 इंटू IRMS का स्क्वायर बराबर 4 इंटू आर. तो यहां से हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 100 ओम. अगर मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम मिल गई है तो शुरुआत में जो सर्किट है वो RL सर्किट है. वो कैसा सर्किट है RL सर्किट है, जिसके लिए कोस फाई का वैल्यू होता है कितना R बाय जेड. अब कोस फाई का वैल्यू मेरे पास शुरुआत में मुझे दिया हुआ है कितना 0.8, R का वैल्यू मैंने 100 निकाल लिया है और जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, क्योंकि ओनली RL सर्किट है, LR सर्किट है. तो यहां पर अगर मैं इसको सोल्व करूं तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए 0.8 इज इक्वल टू 100 अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर. आर की वैल्यू कितनी मिली है मुझे 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर. जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो मुझे एक्सएल की वैल्यू मिलती है कितनी 75 ओम. अब अगली कंडीशन में उसने क्या बोला है कि मैंने इसके साथ एक कैपेसिटर भी ऐड कर दिया है ताकि पावर फैक्टर कितना हो जाए यूनिटी हो जाए. चलिए ठीक है, पावर फैक्टर यूनिटी हो गया, मतलब कि कोस फाई की वैल्यू 1 होगी. ये तभी होता है जब एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो जाए. एक्सएल की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 75 ओम, तो 75 शुड बी इक्वल टू एक्ससी विच इज नथिंग बट 1 अपॉन ओमेगा सी. तो यहां से हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू चाहिए तो हम लिखेंगे 75 इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा. अगर ओमेगा के लिए बात करें तो फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 50 हर्ट्ज. अगर हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है कितनी यहां पर 50 हर्ट्ज, तो ओमेगा क्या हो जाएगा 2 पाई एफ, तो लिखा जाएगा कितना 100 पाई. तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर 100 पाई. अगर मैं ओमेगा की वैल्यू रखता हूं 100 पाई इंटू सी बराबर 75, तो यहां से जो सी का वैल्यू है वो सी का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा 1 अपॉन 75 इंटू 100 पाई. चलिए, अब हमसे क्या पूछा है कि सी का वैल्यू चाहिए माइक्रोफेरेड में. माइक्रोफेरेड मतलब ऊपर और नीचे में चुपचाप से 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं. 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं तो ये मल्टीप्लाई तो माइक्रो में कन्वर्ट हो जाएगा और इधर -6 बच जाएगा. तो कैपेसिटेंस लिखी जाएगी 10 रेज़ टू पावर +6, ये ऊपर चला गया अपॉन 100 पाई इंटू 75 माइक्रोफेरेड. 2 जीरो से यहां पर ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा. अब मुझे इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है n अपॉन 3 पाई.
n अपॉन 3 पाई की फॉर्मेट में इसको n अपॉन 3 पाई की फॉर्मेट में मेरे को इसको कन्वर्ट करना है। तो पाई तो यहां पर है, मेरे को यहां पर इसको 3 बनाना है, और ये 10⁻⁴ है, तो मैं इसको लिख लेता हूं 100 इंटू 100 अपॉन 75 पाई। इसको 25 से 3 टाइम कैंसिल करता हूं, 25 से 4 टाइम कैंसिल करता हूं, तो ये हो जाएगा 400 अपॉन 3 पाई माइक्रोफेरेड। तो यहां पर से अगर हम देखें तो n का वैल्यू हमें दिखता है कितना, 400। तो वैल्यू ऑफ n इज नथिंग बट 400 विच इज आवर आंसर।